नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 5 कहानी भाग 1 में। कहानी भाग 1 के तहत 100 प्रश्न हैं, भाग 2 में 100 हैं, भाग 3 में 100 हैं। 2 भाग अभी कराए जाएंगे, 100 प्रश्न थोड़ा और रुक के कराए जाएंगे। तो आज थोड़ा सा बदलाव ये है कि काफ़ी जूम किया गया है। आप सभी की प्रतिक्रिया कैसी रहती है ज़रूर बताएं, और अगर ये बेहतर है तो ठीक है, नहीं पहले जैसे जारी रखा जाए। जैसी भी प्रतिक्रिया हो आप लोग बता दीजिएगा। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया को हमें ज़रूर बताएं कमेंट के रूप में। और सभी साथी टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं, वहाँ पर आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? 1850, 1880, 1890 या 1900 ईस्वी? ध्यान रहे ईस्वी और संवत में ध्यान रखें। हालांकि कहानी में ईस्वी ही आता है, परंतु वहाँ पर ध्यान रखें परीक्षा में। तो हिंदी कहानी का विकास 1900 ईस्वी से मानना उचित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, राजा भोज का सपना, दुलाई वाली? इंदुमती को रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की पहली कहानी मानी है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी इंसा अल्लाह खां? सही विकल्प है किशोरीलाल गोस्वामी। चौथा प्रश्न है, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? तो पहले ही प्रश्न में आपको दूसरे प्रश्न में बता दिया गया है, शुक्ल जी ने इसे पहली कहानी माना है। इंदुमती का प्रकाशन एक ही चीज को कितनी बार कितनी तरीके से पूछा गया है? आप प्रश्नों की प्रकृति को देखिए, और बिल्कुल ऐसे पूछा गया है और पूछा जाता है। घूम फिराकर प्रश्न यही सब आते हैं। इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? 1900 ईस्वी, 1902, 3, 4? 1900 ईस्वी में पहली बार सरस्वती में इसका प्रकाशन हुआ। शिवदान सिंह चौहान ने, छठा प्रश्न है, शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद या छायानुवाद बताया है? दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, 11 वर्ष का समय? तो इंदुमती को टेम्पेस्ट का छायानुवाद बताया है शिवदान सिंह चौहान ने। किसने बताया है, किसको बताया है और किस कहानी का है, किसकी कहानी है, बिल्कुल आप याद रखें। 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन हैं? 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे? शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी? शुक्ल जी की कहानी है, बी ऑप्शन सही है। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? 8वां प्रश्न है, माधवराव सप्रे, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, लाला भगवान दीन, वृंदावन लाल वर्मा? प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन की कहानी है, सी ऑप्शन सही है। राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी में कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती,
इंदु, मर्यादा, हंस। तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? प्रसाद जी की कहानियों के बारे में पूछा जा रहा है कि किस पत्रिका में छपती थी। सरस्वती, मर्यादा, इंदु, प्रताप। इंदु पत्रिका में छपती थी। सी ऑप्शन सही है। रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार कौन थे? रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार कौन थे? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, ज्वालादत्त शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। तो पूरा नाम है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। आप इसको ऐसे याद रखें कि रक्षाबंधन पूरे विश्व में मनाया जाता है, कौशिक जी ने इसलिए लिखा है रक्षाबंधन। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की नहीं है? उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन अभी ही पढ़ा आपने, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की है। इनकी एक अधूरी कहानी भी है, हीरे का हीरा। तो ये सभी इनकी कहानी है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये 1915 में आई थी। खूब पूछा जाता है। ये देखिए अगला ही प्रश्न है, 1915 में इसका प्रकाशन हुआ। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? रक्षाबंधन, ताई, उसने कहा था, राखी बंध आई। तो उसने कहा था सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनती होती है इसकी। पूर्वदीप्त शैली में लिखी गई है। 15वां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है, कृषक जीवन का चित्रण, समाज सुधार की भावना, नैतिकता एवं उपदेशात्मकता। तो इसका मूल विषय क्या है? आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 16वां, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? छाया, प्रध्यन, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, इनके कहानी संग्रह है। प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम और अंतिम सालवती को माना जाता है। पहला कहानी संग्रह पूछा जाए तो छाया है, अंतिम है तो इंद्रजाल है। तो इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है 1908, 10, 6, 1912। सही विकल्प है 1912 ईस्वी। डी ऑप्शन सही है। हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? तो वो कोई और नहीं, प्रेमचंद जी थे। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? सोजे वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, कोई नहीं। तो सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। सरकार की बुराई की होगी या कुछ ऐसी कहानियां लिखी होंगी जिससे क्रांति हो सकती थी, तो इसलिए सरकार ने इसे जब्त कर लिया। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? बूढ़ी काकी, मंत्र, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं। सी ऑप्शन सही है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की पहली कहानी का नाम है। सी ऑप्शन सही है।
प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो कफन, जो कि 1936 में आई थी। हालांकि आधुनिक खोजों के अनुसार और कमल किशोर गोयनका के अनुसार क्रिकेट मैच, जो कि 1937 में आई थी, वो प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। लेकिन जब क्रिकेट मैच ना हो और किसी के अनुसार पूछा जाए तो आपको 1937 वाली क्रिकेट मैच लगाना है। निम्नलिखित में से किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है? फ्लैशबैक शैली, पूर्वदीप्त शैली, उसने कहा था 1915 ईस्वी। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है? तो वो प्रेमचंद है। पहले इन्होंने आदर्श से प्रेरित हुआ, आदर्शवादी लिखी, फिर उसके बाद थोड़ा सा यथार्थवाद मिक्स किया और उसके बाद इनका यथार्थवाद चरम पर पहुंच गया। गोदान में आप देखते हैं, कफन में आप देखते हैं, पूस की रात में देखते हैं, ठाकुर का कुआं में देखते हैं। तो यथार्थ बढ़ता जाता है, आदर्श कम होता जाता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि सिर्फ आदर्शवादी है, तो प्रेमचंद आदर्शवादी पूरी तरह से नहीं है। आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। आधुनिक हिंदी साहित्य की लोकप्रिय विधा है कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक। सर्वाधिक लोकप्रिय क्या है? बचपन से आप लोग क्या कभी कहते हैं कि हमको उपन्यास सुना दीजिए? कहानी सुनते हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की सही अवधि क्या है? 24वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की सही अवधि क्या है? 1900 से 1916, 1916 से 1936, 36 से 50, 50 से 60। तो 36 में प्रेमचंद खत्म हो गए थे। 16 से 36 का जो समय है प्रेमचंद युग का है। इसके पहले प्रेमचंद पूर्व, इसके बाद प्रेमचंद उत्तर। 25वां प्रश्न है, प्रेमचंद की हिंदी भाषा और देवनागरी में रचित पहली कहानी साउथ किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? प्रेमचंद की हिंदी भाषा और देवनागरी में रचित पहली कहानी साउथ किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु, हंस, सरस्वती, सुदर्शन। 1915 में आई थी, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? पूस की रात, कफन, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा आपने पढ़ी होगी बचपन में। दो बैल आपस में रहते हैं और कांजी हाउस में जब कैद कर लिए जाते हैं तो दीवार तोड़कर भाग आते हैं। शायद झूरी के बैल थे, ऐसे कुछ था। दो बैलों की कथा प्रतीकात्मक कहानी है पराधीनता के विरुद्ध। प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कफन। तो यही सही क्रम है, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कफन। कफन सबसे लास्ट में आई थी और पंच परमेश्वर को कई लोग पहली कहानी मानते हैं, तो इसका ध्यान रखें। पहली कहानी कई बार साउथ भी मानी जाती है, सभी विद्वान अलग अलग मानते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन काल की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? छाया, प्रद्युम्न, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, यही सही अनुक्रम है। लास्ट में इंद्रजाल और लिख लीजिए, बस यही इनके कहानी संग्रह हैं। कहानी पूछ ली जाए तो पहली ग्राम है और अंतिम सालवती है।
प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम है। प्रसाद जी की गुंडा कहानी में भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है? प्रसाद जी की गुंडा कहानी में, तो गुंडा कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे। इन्हीं का चित्रण गुंडा कहानी में किया गया है। निम्नांकित कहानी और कहानीकारों का सही मेल करें। प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन की कहानी है। प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। रामचंद्र शुक्ल का एक कहानी कौन सी अभी आई थी? 1903 में लिखा था इन्होंने। शुरुआत में ही प्रश्न था वो। ग्यारह वर्ष का समय, ये 1903 में आई थी और ये शुक्ल जी की कहानी है। तो यहाँ पर प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन, कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र। 5, 3, 1, 2। सी ऑप्शन सही है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक कौन है? हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक कौन है? सेवाराम यात्री, सेरा यात्री के नाम से आता है। सेवाराम यात्री, राकेश वत्स, गंगा प्रसाद बिमल, केशव प्रसाद सिंह। चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह की प्रथम वैज्ञानिक कहानी मानी गई है। चंद्रलोक की यात्रा किसकी है? केशव प्रसाद सिंह की, जिसे प्रथम वैज्ञानिक कहानी माना गया है। इसको हमने पोल में डाला था। करीब जितने लोगों ने भी उत्तर दिया है 60 से 65% लोगों ने सही दिया है, बाकी गलत दिए हैं जवाब। लगातार पढ़ते रहें। पढ़ाई अगर कम करेंगे तो पीछे हो जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद की अंतिम कहानी, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 है, शुरू में ही बताया गया था। मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? मानसरोवर के 8 भाग संकलित हुए हैं, जिसमें प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियों का संकलन किया गया है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह, नशा, पुरस्कार, सवा शेर, गेहूं। तो ईदगाह भी है, नशा भी है, सवा शेर गेहूं भी है, परंतु पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की है। सी ऑप्शन सही नहीं है। प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? प्रेमचंद की कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है। प्रेमचंद की कहानियों में कथा शिल्प का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। सन 1930 के बाद की कहानियों के कथानक संक्षिप्त एवं संश्लिष्ट हैं। उनकी सभी कहानियाँ आदर्शवादी हैं। सभी कहानी आदर्शवादी हो जाएंगी तो यथार्थ कब आएगा? कफन यथार्थवादी है, आदर्शवाद नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? यथार्थवादी कहानी में आएगी। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव करें। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद हैं। रक्षाबंधन विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक।
आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद, पंचलाइट। पंचलाइट बचपन में आपने 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ी होगी। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। तो 3, 1, 4, 2 सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो 200 लिखी हैं, बिल्कुल याद रखना है। प्रेमचंद का पूछा जाए तो 300 या 300 प्लस। 300 के नीचे बिल्कुल विकल्प कोई नहीं लगाना है। यदि 300 नहीं दिया है, पहले तो दिया रहेगा। और प्रसाद की 69 या 70 कहानियाँ। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? 69 लिखी हैं, 69। 69 ना हो तो आप 70 लगाएं, पर उसके नीचे नहीं जाना है। कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चित्रशाला उनके कहानी संकलन का नाम है। चित्रशाला उनके कहानी संकलन का नाम है। हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। कौशिक की कहानियों के विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं। कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध अपनी कहानियों में किया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है। हार की जीत विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की नहीं है। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मंत्र कहानी है प्रेमचंद की, हार की जीत है सुदर्शन की, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ताई कहानी कौशिक जी की। 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 डी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? मणिमाला ये सुदर्शन की कहानियों का संकलन नहीं है। बाकी सभी सुदर्शन की कहानियों का संकलन है। सुदर्शन सुधा, पुष्पलता, तीर्थ यात्रा। मणिमाला भगवती प्रसाद देवपुरा का कहानी संग्रह है। बी ऑप्शन सही है। कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता, प्रद्धनी, सालवती, सुजान भगत। सुजान भगत प्रेमचंद की कहानी है। बाकी सभी जयशंकर प्रसाद की है। एथेंस की सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन है। एथेंस की सत्यार्थी सुदर्शन। बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? बुद्धगुप्त एवं चंपा आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? पुरस्कार के हैं। सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम क्या है? सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, उपेंद्रनाथ अस्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी। चतुरसेन शास्त्री की ये सब कहानियां हैं। बी ऑप्शन सही है। निशानियां और दो धारा किस लेखक की कहानियों का निशानियां और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रहों के नाम हैं?
उपेंद्र नाथ हस्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चतुरसेन शास्त्री, राधिका रमण प्रसाद सिंह। ते उपेंद्र नाथ हस्क के कहानी संग्रह हैं, ए ऑप्शन सही है। प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो उग्र जी अपने स्वभाव में भी उग्र थे, तो सामाजिक यथार्थ को इन्होंने ही नग्न रूप में प्रस्तुत किया है और उसी में ये सिद्धहस्त माने जाते हैं। 51वां प्रश्न है, सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? वोल्गा से गंगा, सतमी के बच्चे, यही दोनों कहानियां राहुल शंकरत्यायन की ज़्यादातर पूछी जाती हैं। वोल्गा से गंगा में यात्रा वृत्तांत लगा देते हैं लोग, लेकिन वो इसकी विधा कहानी है। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है? इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है? दोजक की आग, इंद्रधनुष, कहानी कौमदी, चॉकलेट, शैतान मंडली, चिंगारियाँ, ये सभी पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है, लेकिन कहानी कौमदी राम नरेश त्रिपाठी का है। राम नरेश त्रिपाठी का है कहानी कौमदी। इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से हुआ है? इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से हुआ है? प्रेमचंद, प्रसाद, सुदर्शन, चतुरसेन शास्त्री। सही विकल्प है प्रेमचंद। इन्होंने लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से किया है। इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है? इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है? प्रेमचंद, प्रसाद, यशपाल, चतुरसेन शास्त्री। सही विकल्प है प्रगतिवादी कथाकार के रूप में यशपाल को जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है। 55वां प्रश्न, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। पर्दा कहानी आपने 10वीं कक्षा में पढ़ी होगी, यशपाल की है। इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, विपथगा। विपथगा अज्ञेय का है, बाकी सभी यशपाल के हैं। बाकी सभी यशपाल के हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। खितीन बाबू। खितीन बाबू कहानी के लेखक कौन है? खितीन बाबू कहानी के लेखक हैं अज्ञेय। 58वां प्रश्न है, खच्चर और आदमी। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? यशपाल हैं। बी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का नहीं है? इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का नहीं है? विपथगा, कोठरी की बात, जयदोल, खंडहर की आत्माएं। खंडहर की आत्माएं इलाचंद्र जोशी का है। बाकी सभी अज्ञेय के हैं, चाहे विपथगा हो, कोठरी की बात हो, जयदोल हो, ये सभी अज्ञेय के हैं। इलाचंद्र जोशी, खंडहर की आत्माएं। 60वां प्रश्न है, चौथे विवाह की पत्नी। चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। चौथे विवाह की पत्नी इलाचंद्र जोशी की रचना है। डी ऑप्शन सही है। 61वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है? इनमें से कौन सा कहानी संकलन
इलाचंद्र जोशी का नहीं है। डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, खंडहर की आत्माएं, शरणार्थी। शरणार्थी अज्ञे की है, बाकी सभी इलाचंद्र जोशी की हैं। काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार का क्या नाम है? काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार का क्या नाम है? इलाचंद्र जोशी, आरसी प्रसाद सिंह, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा। सही विकल्प है इलाचंद्र जोशी। वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। वसीयत कहानी 9वीं कक्षा में थी, भगवती चरण वर्मा की कहानी है। डी ऑप्शन सही है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है? अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक हैं भीष्म साहिनी। ए ऑप्शन सही है। इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी। डी ऑप्शन सही है, मनोविश्लेषणवादी वर्ग के कहानीकार हैं इलाचंद्र जोशी। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया, संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? प्रभाकर माचवे का। सी ऑप्शन सही है। हिंदी के शिकार कथाओं, हिंदी के शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? हिंदी के शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? तो शिकार कौन करता था? पहले के राजा महाराजा करते थे। कौन थे राजा? राम। श्री राम शर्मा शिकार कथाओं का लेखन करते हैं। वो भी क्या किया? श्री गणेश। शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग कथाकार की श्रेणी में नहीं आता? इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग कथाकार की श्रेणी में नहीं आता है? हरिशंकर परसाई, अन्नपूर्णानंद, जीपी श्रीवास्तव, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र नहीं आते हैं। 69वां प्रश्न है, भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रमाणित है। भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रमाणित है। यह कहानी किस कहानी के लिए है? यह कहानी किस कहानी के लिए है? प्रगतिवादी कहानी, मनोविश्लेषणवादी कहानी, प्रेमचंद युगेन कहानी, नई कहानी। भोगे हुए यथार्थ से कौन जुड़ा है? नई कहानी। कभी पढ़िएगा, टूटना, समय मिले तो 1-8 घंटे का समय लगेगा, टूटना पढ़िएगा। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। यह कहानी किस आलोचक का है? यह कहानी किस आलोचक की है? डॉक्टर नामवर सिंह की है। 70 प्रश्न पूरे हुए साथियों। 30 प्रश्न अभी इसमें और बाकी हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपनी प्रतिक्रिया में बताएं कि हमें आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं? ये ठीक है या पहले जैसा ठीक था? जैसा भी हो ज़रूर बताइएगा। 71वां प्रश्न है, नई कहानी से तात्पर्य, नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं। नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और उसके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित हैं। यह कहानी किस आलोचक का है? प्रेमचंद, डॉक्टर नगेंद्र, कमलेश्वर, मार्कंडे। तो ये कथन मार्कंडे का है। डी ऑप्शन सही है। क्या कहते हैं मार्कंडे? नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और उसके लिए किसी न किसी
नए पहलू पर आधारित है। यह कथन किस आलोचक का है? मार्कंडेय। 72वां प्रश्न है, कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1950, 55, 60, 75। सही विकल्प है 1955 ईस्वी में कहानी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इनमें से कौन सी कहानी मार्कंडेय की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी मार्कंडेय की नहीं है? महुए का पेड़, भूदान, हंसा जाई अकेला, मुर्दा सराय। मुर्दा सराय शिव प्रसाद सिंह की कहानी है, बाकी सभी मार्कंडेय की हैं। महुए का पेड़, भूदान, हंसा जाई अकेला। शिव प्रसाद सिंह की कहानी संकलन इनमें से कौन सा है? शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन इनमें से कौन सा है? तो अभी पढ़ें, मुर्दा सराय, महुए का पेड़ मार्कंडेय, तीन निगाहों की तस्वीर मन्नू भंडारी, कोई नहीं। शिव प्रसाद, ये मन्नू भंडारी का है। मन्नू भंडारी, शिव प्रसाद सिंह, मुर्दा सराय। जानवी कहानी के लेखक का नाम बताइए। 75वां प्रश्न है, जानवी कहानी के लेखक का नाम बताइए। भीष्म साहनी, कमलेश्वर, जैनेन्द्र, अमरकांत। सही विकल्प है जानवी जैनेन्द्र की कहानी है, जानवी जैनेन्द्र। निम्नलिखित कहानियों एवं कहानीकारों को सूची को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। वापसी, उषा प्रियंवदा, चीफ की दावत, भीष्म साहनी, टूटना, राजेंद्र यादव, बहादुर, अमरकांत। तो इसी टूटना की बात कर रहे थे कि एक बार मन करे तो पढ़िएगा। 2, 3, 4, 1। पहला ही ऑप्शन सही है। 77वां प्रश्न है, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम बताएं। मार्कंडेय, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु, उषा प्रियंवदा। तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियां हैं। सी ऑप्शन सही है। 78वां प्रश्न है, होगी जय होगी जय, होगी जय होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानियों की लेखिका कौन है? सूर्यबाला है। ये ऑप्शन सही है। इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा है? नई कहानी आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा है? कमलेश्वर, मोहन राकेश, अमरकांत, राजेंद्र यादव, ये सब जुड़े हैं, परंतु जैनेन्द्र नहीं जुड़े हैं। राजा निर्बंसिया और तलाश, राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी का लेखक कौन है? तलाश भले न ध्यान हो, लेकिन राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की कहानी सभी को याद होगी। बी ऑप्शन सही है। 81 नंबर प्रश्न, कहानियों एवं कहानीकारों की सूची से सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। कहानी और कहानीकार दिए गए हैं। जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक, अमरकांत। कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह। छुट्टी का एक दिन, उषा प्रियंवदा। मिसपाल, मोहन राकेश, मिसपाल, मोहन राकेश। 3, 1, 3, 1, 4, 2। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है। ए ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा कहानी संकलन मन्नू भंडारी का नहीं है? मन्नू भंडारी की कहानियाँ दी गई हैं और पूछा गया है इनमें से कौन मन्नू भंडारी का नहीं है। यही सच है इन्हीं का है। त्रिशंकु, मैं हार गई,
डर से बिछुड़ी, ये अमरकांत का है कहानी संग्रह। डर से बिछुड़ी ये अमरकांत की कहानी है और ये जिंदगी और जोंक वाले कहानी संग्रह में संकलित है। डर से बिछुड़ी। मलबे का आदमी, मलबे का आदमी कहानी के लेखक का नाम बताइए। मलबे का आदमी मोहन राकेश की कहानी है। ए ऑप्शन सही है। इनमें से मोहन राकेश का कहानी संकलन कौन सा है? मोहन राकेश का कहानी संकलन पूछा गया है। जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश, क्वार्टर, उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही है। ये सभी मोहन राकेश की कहानियां हैं। जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश, क्वार्टर। कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, बयान, नए बादल। नए बादल मोहन राकेश का है। बाकी सभी कमलेश्वर के हैं। महीप सिंह की कौन सी पत्रिका महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते हैं? महीप सिंह सचेतन कहानी के संपादक थे। ए ऑप्शन सही है। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? कादम्बनी, कहानी, नई कहानी, सारिका। कमलेश्वर सारिका। समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? सारिका से मिला। ये ऑप्शन सही है। समानांतर कहानी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? समानांतर कहानी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1971 ईस्वी से हुआ। ए ऑप्शन सही है। कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार निर्मल वर्मा को माना जाता है। डी ऑप्शन सही है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किस कहानीकार का संकलन है? अखिलेश, नमिता सिंह, शिव प्रसाद सिंह, दूधनाथ सिंह। डी ऑप्शन सही है। बटरोही का कथा संकलन कौन सा है? बटरोही का कथा संकलन कौन सा है? हिडिंबा के गांव में। 94 है। रहीमन धागा प्रेम का संकलन कौन सा है? मालती जोशी। डी ऑप्शन सही है। रहीमन धागा प्रेम का मालती जोशी की कहानी है। मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? अखिलेश का है। सी ऑप्शन सही है। नाइन्टी सिक्स है। इनमें से कौन सा संकलन नमिता सिंह का नहीं है? इनमें से कौन सा संकलन नमिता सिंह का नहीं है? रात भर छत पर, नील गाय की आंखें, राजा का चौक, निकम्मा लड़का। रात भर छत पर निर्मल वर्मा का है। बाकी सभी नमिता सिंह के हैं। 97 उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? धीरेन्द्र अस्थाना का है। सी ऑप्शन सही है। नाइन्टी एट है। प्रसाद जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इंदु में प्रकाशित हुई थी। ये शायद एक बार आज और आ चुका है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 1915 ईस्वी। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, 100 नंबर। कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी की संज्ञा किसने दी?
भारतेंदु ने दी है। ए ऑप्शन सही है। ये थोड़ा सा इसमें उससे अपग्रेड होकर कुछ प्रश्न हैं। तो अभी तक जो पेपर था ये टीजीटी के स्तर से ठीक था, परंतु पीजीटी नेट के लिए और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से बांट दिया गया है, थोड़ा सा अपग्रेड होगा इसमें और फिर उसके बाद थर्ड वाले में। तो कल हम इसको करेंगे दूसरा पेपर, या फिर जैसी आप लोगों की प्रतिक्रिया रही। आप लोग कहेंगे तो प्रयोगवाद हो गया है और समकालीन कविता सिर्फ अभी शायद बाकी है कि प्रगतिवाद हुआ है। प्रगतिवाद हुआ है, प्रयोगवाद समकालीन कविता पर 100 प्रश्न हैं। जो आपको पढ़ना हो बता दीजिएगा कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पर, वही पढ़ाया जाएगा ताकि मनोबल भी बना रहे और टॉपिक बदलते रहेंगे तो बोरियत नहीं होगी। 100 प्रश्न करवाने के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा ब्रेक ज़रूरी है और कल हम इस पे आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़ा, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा तो फिर क्लास बोरिंग लगेगी। कुछ प्रश्न मैंने उसमें भी डाला था, ये देखिए वही सब प्रश्न हैं कुल मिलाकर। छाया प्रधन आकाशदीप आंधी इंद्रजाल, ये देखिए इसका ये सही है। ये धीरे धीरे कुछ प्रश्न वही हैं, थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। थर्ड वाले में और ज़्यादा बढ़िया प्रश्न हैं, वो नेट के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है और पीजीटी के लिए भी है। तो लगातार बने रहें साथियों, सब्सक्राइब करें, अपने हिंदी साथियों को शेयर करें और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।